नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। कलेक्टर साहब, आपको अपने कर्मचारी पर थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था। आपने मेरे उत्कृष्ट कार्य के बदले मुझे पारितोषिक यानी इनाम देने की जगह मेरे लिए दंड तय कर दिया। ये दर्द, ये मायूसी और ये गंभीर आरोप रीवा के एक बेहद सम्मानित और सीनियर सरकारी शिक्षक के हैं। 28 साल तक बेदाग और ईमानदारी से नौकरी करने वाले एक शिक्षक को आज रीवा के सिस्टम, यहाँ के एक थाना प्रभारी और एक पत्रकार के कारण इस कदर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि उन्होंने सीधे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से न्याय की गुहार लगाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शिक्षक का सिस्टम से भरोसा उठ गया? मामला रीवा के लालगांव सीएम राइज स्कूल में पदस्थ शिक्षक अनिल कुमार तिवारी से जुड़ा है। पीड़ित शिक्षक के परिवार के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ एक हरा भरा पेड़ है। आरोप है कि विपक्ष के कुछ रसूखदार लोगों ने शिक्षक की जमीन पर लगा एक पेड़ बिना उनकी अनुमति के काट दिया। जब एक सीधे साधे शिक्षक ने अपनी ही जमीन पर हुए इस कब्जे का विरोध किया तो उन्हें न्याय मिलने की बजाय धमकियां मिलने लगी। बात यही नहीं रुकी, रसूख का इस्तेमाल करके शिक्षक और उनके परिवार के खिलाफ थाने में एक फर्जी केस भी दर्ज करा दिया गया। शिक्षक अनिल कुमार तिवारी ने अपने 5 पन्नों के शिकायती पत्र में रीवा के विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा और पत्रकार निशांत मिश्रा उर्फ अंकित मिश्रा पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शिक्षक ने साफ लिखा है कि थाना प्रभारी ने बिना किसी अपराध के पैसे के लेन देन के प्रभाव में आकर उन्हें और उनके पूरे परिवार को एक अवैध मामले में जबरन फंसा दिया। पत्र में शिक्षक का दर्द साफ झलकता है, जहां उन्होंने लिखा कि उनकी 28 साल की साफ सुथरी नौकरी पर पुलिसिया कार्रवाई के जरिए एक बड़ा दाग लगने की साजिश रची गई है, जिससे उनका समाज में जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी पत्रकार और थाना प्रभारी के मोबाइल की कॉल डिटेल की निष्पक्ष जांच की जाए। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई? मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी पीड़ित का भाई हूँ। मेरा पीड़ित भाई अनिल कुमार तिवारी। ये 15 तारीख की घटना है। हमारा एक प्लाट है अनंतपुर में और हमारे बगल में भाई साहब का भी प्लाट है। तो हमारे प्लाट में मकान बन गया है और भाई साहब के मकान अभी खाली पड़ा है। उसमें पेड़ था एक बड़ा सा, तो उन्होंने लगा रखा था। तो ये जो प्रकरण हुआ तो हम गए वहाँ बोलने के लिए कि भाई यहाँ हमारा पेड़ क्यों काट दिए, और काट दिए तो हमसे पूछना चाहिए। और हमारा सामान पड़ा था जो बगल में मकान बन रहा है, तो उसमें गद्दर वगैरह खोद करके और अपना प्लास्टर कर रहे थे। तो जब हम गए वहाँ और उनको बोला आपने क्यों भाई पेड़ क्यों काट दिया, तो उन्होंने बोला हमारा दिक्कत हो रही थी इसलिए काट दिया तो पूछा क्यों नहीं। इतनी ही बात में फिर गाली गलौज हो गया। और उनकी एक मदर है, उनका 1 महीने पहले हाथ टूट गया था, तो वो उन्होंने इस प्रकरण उनके हाथ को इस प्रकरण में दिखा दिया। संजय गांधी में 23 तारीख को उनका हाथ टूटा था, वो एक्सरे भी हुआ है और उन्होंने इस प्रकरण में लगा करके दूसरी धारा हमारे ऊपर लगा रखी है और उनके बच्चे का भी नाम लिखा दिया है। और ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। घर पे बुलाते हैं, हाथ मिश्रा जी समझौता कर लेंगे थे कर देंगे, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। पूरे समाज में हमको बहिष्कृत कर रहे हैं। और एक और टीआई साहब हैं, और टीआई साहब से उनका पहले निशांत मिश्रा का तालमेल है। तो हितेंद्र नाथ शर्मा जो टीआई है अपने विश्वविद्यालय थाने में, तो वो बोलते हैं कि ठीक है करवा देंगे। और उनको मतलब अपराधी सिद्ध होने से पहले हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हैं। और हमारी आवेदन उनका FIR दर्ज कर दिया। हम उनसे रिक्वेस्ट करें हमारी भी काउंटर कर दीजिए, बोला तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो गलत बात है। उसकी पहले आवेदन हमने दिया और उन्होंने उनका FIR दर्ज कर दिया और हमारी दर्ज नहीं कर रहे। यही मामला। कल क्या घटना हुई? कल हम भाई साहब गाँव आए थे, तो यहाँ थे, हम लोग रीवा में थे। बोले यहाँ कोई काम है, यहाँ आएंगे। रात को उनके साथ बातचीत किया, काफ़ी मानसिक हरासमेंट थे। बुलाया था, बोला समझौता करेंगे, किसी ने किया नहीं। और प्रशासन से भी इतना टॉर्चर हो रहा, पुलिस वाले भी फ़ोन कर रहे हैं, बोला इधर आ जाओ, विवेचना कर दो, तुम्हारे ऊपर ये धारा लगी है, तुमको गिरफ्तार करेंगे। और वो सरकारी कर्मचारी लालगांव में पदस्थ हैं और उनकी जनगणना में ड्यूटी लगी है। करें तो करे क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ? हर आदमी टॉर्चर कर रहा है। प्रताड़ित होकर के उनको ये कदम उठाना पड़ा। लास्ट में क्या किए? ये अपना एक सुसाइड नोट लिखे हैं और अपना हाथ काट लिए। रात को 1 बजे काट लिए हैं। हमको किसी को पता नहीं, हम तो गांव रीवा में थे। ये व्हाट्सएप के द्वारा पता चला? ये किसी शिक्षक गुरु में उन्होंने डाला था अपने साथ वालों की। उन्होंने हमको किसी ने सूचित किया, फिर हम वहाँ भाग के यहाँ आए और इनको लेकर के संजय गांधी में एडमिट किया, तब जा कर के ये बच पाए। नहीं तो हम तो इनसे हाथ धो बैठे थे। बच्चे हाथ के नस काट लिए थे। प्रताड़ित होकर के और क्या करेंगे, कोई सहारा नहीं है,
कोई सुन नहीं रहा है। पत्रकार के पास दबाव है, वो बोलता है एसपी साहब हमारे मतलब सहपाठी हमारे साथ पढ़े हुए हैं और टीआई साहब हमारे रिश्तेदार हैं। कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दे दिया है, तुम जहाँ जाओगे उससे पहले वो हम देख लेंगे। टीआई से 60 गांठ है उनकी, हमारी सुनता ही नहीं कोई। हम तो बोले हमारे भी काउंटर लिख दीजिए, कुछ एप्लीकेशन आ रहा है, वो मतलब FIR दर्ज कर दिया, बोले तुम्हारी नहीं होगी। ये कहाँ शिक्षक है? ये शिक्षक लालगांव में है, लालगांव में पदस्थ हैं और उनकी वहीं ड्यूटी लगी है जनगणना में। निवासी सलैया निवासी सलैया के हैं, बैकुंठपुर थाना सलैया। अनिल तिवारी। अनिल तिवारी शिक्षक। इस पूरे घटनाक्रम के बाद रीवा के शिक्षक समुदाय में भारी आक्रोश है। एक शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारता है, आज वो खुद सिस्टम के सामने बेबस महसूस कर रहा है। शिक्षक ने अपने पत्र के अंत में रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से बेहद निराश मन से अपील की है कि उनके साथ न्याय किया जाए। विंध्यफस्ट भी रीवा प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करता है कि एक सम्मानजनक शिक्षक की इस गुहार को सुना जाए, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विंध्य क्षेत्र की हर न्यायपूर्ण आवाज और बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विंध्यफस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।